अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर जहां अवाम को दीगर मसाइल का सामना करना पड़ता है, इन्हीं मसाइल में सरे फहरिस्त एक मसला और भी है, और वो मसला है अद्वियात से मुतालिक, सेहत से मुतालिक। कि जब भी अवाम को सेहत आमा के मसाइल दो चार होते हैं तो फिर ये रुख करते हैं डॉक्टर के बाद सबसे पहले फार्मेसी का। लेकिन वहां जाने के बाद मालूम ये पड़ता है कि या तो अद्वियात की किल्लत है, या फिर वो ब्लैक में मिल रही हैं, या फिर उनकी दस्तयाबी ही मुमकिन नहीं हो पा रही। और तकरीबन इस इशू को कमोबेश एक साल का पूरा अरसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले ये इशूज तो हाईलाइट हो ही रहे थे कि वो अद्वियात जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं या किसी खास इलाज के लिए हैं, उनकी किल्लत समझ में आती थी। लेकिन एलसीज की वजह से इस पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ा, और स्टिल अभी भी क्या चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से अद्वियात की किल्लत है, या ब्लैक में अद्वियात मिल रही हैं, या फिर बिल्कुल ही दस्तयाब नहीं, और अवाम फिर क्या करें। ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है, और ये पाकिस्तान की तमाम अवाम का, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, औरत हो, कोई भी हो, हर शख्स, हर एज ग्रुप का शख्स इससे मुतासिर हो रहा है, यहां तक कि हर तबके का शख्स। तो आज के इस प्रोग्राम में हम आवाज बनने जा रहे हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की भी, और आगे चल के आपको केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन के नुमाइंदेगान और अवाम की भी आवाज में उनका दर्द आप तक पहुंचाएंगे। तो गुफ्तगू का आगाज करेंगे, आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन हैं और इस वक्त मौजूदा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं, जनाब डॉक्टर कैसर वहीद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपकी बड़ी खिदमात हैं, ना सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर बल्कि आप मुख्तलिफ फलाही इदारों के साथ भी एसोसिएट हैं, और पाकिस्तान के अवाम के दर्द को आप समझते हैं। तो आज हम दोनों हवालों को लेके आपके सामने सवाल रख रहे हैं। सबसे पहला कि क्या वजूहात हैं कि अद्वियात की किल्लत वाला मामला अभी तक खत्म नहीं हो पा रहा? क्या ये एलसीज वाले इशू चल रहा है, या ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री किसी नए चैलेंज का शिकार हो चुकी है? देखिए, बुनियादी बात जो सबसे पहले है कि पाकिस्तान की चंद इंडस्ट्रीज़ हैं या शोबाजात जिनकी कीमतों का तयन वफाकी हुकूमत करती है। सही है। गैस है, बिजली के रेट है, और उसमें दवाइयाँ हैं। दवाइयाँ ड्रग एक्ट का सेक्शन 12 जो एम्पावर करता है फेडरल गवर्नमेंट को कि हर दवा का तयन करे। पाकिस्तान में इस वक्त एक रफ अंदाजे के मुताबिक कोई 2.5 लाख के करीब मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं। मॉलिक्यूल तो 1200-1300 होते हैं, जुज़ दवा का बुनियादी जुज़, लेकिन उनके मुख्तलिफ ब्रांड्स, मुख्तलिफ कंपनियाँ एक ही मॉलिक्यूल की या जुज़ की, दवा के जुज़ की दवाइयाँ बनाते हैं। जैसे 2-2.5 लाख ऐसी दवाइयाँ पाकिस्तान भर में हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक गोली की कीमत, एक एम्प्यूल की, सिरप के चमचे की, कैप्सूल की, इंजेक्शन की कीमत का तयन फेडरल गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी हो ही नहीं सकती कि 2.5 लाख मुख्तलिफ दवाओं की कीमतों का तयन किया जाए। जब हम पड़ोसी ममालिक को देखते हैं, मैंने इंडिया को देखते हैं, बांग्लादेश को देखते हैं, उन्होंने अपने लिए बड़ा आसान हल निकाला। उन्होंने कहा कि WHO की जो असेंशियल लिस्ट है, असेंशियल लिस्ट यानी वो अद्वियात जो बुनियादी तौर पे हर इंसान की ज़रूरत है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, बड़ा है, बच्चा है, छोटा है, वो दवाइयाँ एसेंशियल। तो उन्होंने, बांग्लादेश ने और इंडिया ने सिर्फ उन अद्वियात की कीमतों का तयन किया, बाकी अद्वियात की कीमतों का तयन वो मार्केट फोर्सेस पर छोड़ देते। कंपटीशन का फ़ायदा होता है। पाकिस्तान में सन 76 में जो भुट्टो साहब का दौर था और कम्युनिज्म और सोशलिज्म की आवाज़ थी, उस ज़माने में ड्रग एक्ट बना था। सही। तो जब ड्रग एक्ट बना तो एक शेख रशीद साहब, शायद आपको याद हो, वज़ीर सेहत थे, वो सोशलिस्ट माइंडसेट के थे। तो उन्होंने कंट्रोल बिल्ड किए कि ड्रग एक्ट में दवाओं की कीमतों का कंट्रोल वफाकी हुकूमत के पास हो। आज दूसरे शेख रशीद थे। जी, वो वाले शेख रशीद, पीपल्स पार्टी वाले जी। तो पार्टी का नाम लेना चाहिए। बार जो हकीकत है इस हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को हम डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? डेवलप वर्ल्ड, अंडर डेवलप, वो दवाओं की कीमतें मार्केट फोर्सेस पे छोड़ते हैं। कहते हैं इनकी कीमतों का तयन डिमांड और सप्लाई पे है। हमारा इसमें कंट्रोल करेंगे तो इससे इनोवेशन ख़त्म हो जाएगी।
रिसर्च नहीं रहेगी, रिसर्च नहीं होगी, नई अद्वियात नहीं, नए इलाज नहीं आएंगे। आपने देखा कि पिछले 10 साल में 40 मल्टीनेशनल कंपनियां थी, अब 4 रह गई। सब वाइंड अप करके चले गए क्योंकि उनके अखराजात पूरे नहीं हो रहे थे और उन्होंने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा मसला हुआ है जिसका नुकसान आपको पता है कि पाकिस्तान में एक रफ अंदाजे के मुताबिक 30% लोगों को या तो डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ के करीब है, यानी शुगर के मरीज़ बनने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। और शुगर के मरीज़ों को दवाइयों के अलावा यानी टैबलेट या कैप्सूल के अलावा इंसुलिन भी लगती है, ज़रूरी एक जो है इंसुलिन से। तो वो कंपनी जो वाइंड अप कर गई, एक कंपनी, वो दुनिया में 2 कंपनियां हैं जो इंसुलिन बनाती हैं, एक नोवो है, एक लिली है। लिली वाइंड अप कर गई पाकिस्तान से, तो आपकी डिपेंडेंस बढ़ गई किसी एक कंपनी पे, जिसका नुकसान किसको हुआ? आवाम को हो रहा है जो दवा की तलाश कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि अस्पताल में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, एनेस्थीसिया की गैसेस हैं, एनेस्थीसिया की इंजेक्शन है, खून को पतला करने वाली दवाइयाँ हैं, हेपरिन वगैरह, वो ये सब दवाइयाँ इंपोर्ट होती हैं। ये इंपोर्ट होती हैं डॉलर में, यूरो में, या जो भी फॉरेन करेंसी है। रॉ मटेरियल इनका या पूरी ब्रांड फ्रेश प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है। सही। अच्छा, पाकिस्तान में क्राइसिस दवाओं का क्यों आया, मैं इसकी बुनियादी वजह बता देता हूँ आज आपको। बहुत एक इशू को क्राइसिस में कन्वर्ट करना पाकिस्तान की हुकूमतों को आता है। एक इशू होता है, बुनियादी इशू, मसला समझ लेंगे, एक मसला, उसको क्राइसिस में कन्वर्ट करना है। तो ये हुकूमत वक्त पाकिस्तान की जानती है कि इस मसले को क्राइसिस, क्योंकि उनको मज़ा आता है कि शायद क्राइसिस में हम ज़्यादा। अच्छा, 1980 की दहाई में कुछ दवाइयाँ पाकिस्तान में बनाई मल्टीनेशनल कंपनियों ने, जो कि जिनको हम कहते हैं क्रोनिक एलिमेंट, यानी कि ज़िंदगी भर किसी मरीज़ ने वो दवा खानी होती है। उस वक्त डॉलर का रेट था 3 रुपये 13 पैसे पर डॉलर। तो कीमतों का तयन सेक्शन 12 के तहत 3 रुपये 15 पैसे या 13 पैसे के हिसाब से किया गया। सही। अब 40 साल 50 साल के बाद 300 रुपये का डॉलर है, तो कीमतें तो उस हिसाब से नहीं बढ़ी। तो जब नहीं बढ़ी तो उन कंपनियों को, जिनको हम अपनी ज़बान में लेगेसी प्रोडक्ट कहते हैं, लेगेसी यानी पुरानी, कोई 40 साल पुरानी दवा है, कोई 50 साल पुरानी दवा है, वो लेगेसी प्रोडक्ट पाकिस्तान में मिलना बंद हो गई। इस वक्त आलम यह है कि एक एपिलेप्सी की दवा है जो कि जिसको भी खुदा न खासा मिर्गी का मामला होता है वो दवा ज़रूर खाता है। उसकी कीमत का तयन कोई 250-300 रुपये है, 50 गोलियों की कीमत का तयन। और जो इस वक्त डॉलर के हिसाब से बनाने की कॉस्ट आ रही है सिर्फ API की या जूस की, वो 950 रुपये 50 गोलियों की है। कीमत का तयन 200 रुपये है और 950 रुपये के जूस की कीमत बनती है। उसमें पैकिंग मटेरियल शामिल नहीं है, बनाने का तरीक़ाकार या जो अखराजात होते हैं वो भी शामिल नहीं है। अब वो 200 रुपये वाली दवा इस वक्त 4,500 रुपये की ब्लैक में बिक रही है। अच्छा, उस पर ख़तरा ये है, जो इस वक्त अरबाब इख्तिदार समझने से कासिर हैं या समझना नहीं चाहते, या बहरहाल वो जब कोई चीज़ शॉर्ट होती है तो उसकी जगह ख़तरा ये होता है कि जाली दवा ना आ जाए, सही, स्पूरियस ना आ जाए, जिसके 2 नुकसान हैं। एक तो मरीज़ महंगी दवा ख़रीद रहा है और वो जाली है, यानी कीमत ज़्यादा दे रहे हैं, लॉस है, और सेहत का भी लॉस है। ये बात वो समझने के लिए किसी वजह से तैयार नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में फिर मैं बार कह रहा हूँ कि दवाओं का मसला नहीं है इतना बड़ा कोई कि भाई सारी 2-2.5 लाख दवाइयों की कोई इशू बना हुआ है, जो वो सही हाथ में नहीं है। सिर्फ चंद दवाइयाँ हैं जो लेगेसी प्रोडक्ट हैं, उनका वही मैंने बताया ना कि मसले को क्राइसिस में बना दिया गया। ये मसला था छोटा सा कि 2018 की ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी के हिसाब से ये फैसला करते जो लेगेसी प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, ये जो लेगेसी प्रोडक्ट है, जो कंपनियां ये बनाती थी, उन्होंने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को केस सबमिट किया कि भाई अब कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, 45% आपकी इन्फ्लेशन है
डॉलर 300 रुपये का हो गया है, शिपमेंट चार्जेस बहुत बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ ये यूक्रेन वॉर की वजह से और मिडिल ईस्ट की वॉर की वजह से। तो ये हार्डशिप केस है, तो हमें इन कीमतों का तयन दोबारा करके दें। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 240 या 250 दवाइयाँ जो बड़ी असेंशियल, अच्छा लफ्ज़ हम जान बचाने वाली इस्तेमाल करते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग, ये लाइफ सेविंग ड्रग के साथ साथ ये ताहयात खाने वाली दवाइयाँ होती हैं, यानी पूरी ज़िंदगी किसी मरीज़ ने ये दवाई खानी है तभी वो उसकी बीमारी काबू में रहेगी। हाइपरटेंशन है, मिर्गी है, ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ हैं, शुगर की बीमारी है, कैंसर है, ब्लड डिजीज़ है, खून की कई बीमारियाँ ऐसी होती, ये वो दवाएँ थी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अपनी काम बड़ा एहसन तरीके से किया और एक समरी बना के अप्रूव करके, जो ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी हुकूमत ने खुद ऑर्डिनेंस के तहत एक बनाई थी, अख्तियार दिया था ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को कि आप कीमतों का तयन करें। उन्होंने अपने उस अख्तियार को इस्तेमाल करते हुए और डॉक्यूमेंटेशन देखते हुए रीजनल बेसिस पे, यानी रीजन इंडिया बांग्लादेश की दवाओं का तयन करते हुए कि वहाँ ये मॉलिक्यूल या ये दवा या ये गोली या ये कैप्सूल कितना का बिकता है, उसकी एक एवरेज प्राइस करके दवा की कीमत का तयन पाकिस्तान में करके उन्होंने वफाकी हुकूमत को भेज दिया 1-1.5 साल पहले। क्या वजह है कि मतलब जब ये मिनिस्ट्री में गई ये चीज़, वहाँ से क्यों आगे प्रोसीड नहीं हो पाई, क्यों रुकी हुई है? काबीना का कोई मामला है इसमें, या इसमें कोई बड़ा ऐसा मामला आ गया जो असेंबली के फ्लोर पे उठेगा? मेरे ख्याल में एरोगेंस थोड़ी सी मसला है कि जी हम आटा तो कंट्रोल कर नहीं सकते, आटा जितना महंगा कोई करना चाहे। जो रोटी 3 रुपए की या 10 रुपए की मिला करती थी, अब 35 रुपए की, आधे पाव की रोटी 35 रुपए की हो गई है। चावल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, खाने वाले तेल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, दालों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो चले अद्वियात को तो हाथ में रखें, ज़रा दवाएं आवाम को बताएं कि हम आवाम की फ़िक्र करते हैं। जस्ट पॉलिटिकल गिमिक्री मैं कहता हूँ, लेकिन इसका नुकसान जितना आवाम को हो रहा है इसका अंदाज़ा उनको भी नहीं है। अच्छा, एक बदकिस्मती जो हमारी है, मैं नहीं समझता कि वजह है कि जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं मरीज़ों का, जब वो मरीज़ आके वापस कहता है डॉक्टर को कि ये दवा नहीं मिल रही, तो डॉक्टर फिर क्या करता है? सवाल ये, वो डॉक्टर बॉडीज़ वो क्यों नहीं ये सवाल उठा रही, हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रही कि जब हमारे पास आता है सब दूसरी अद्वियात लिख देते होंगे ना, किसी और कंपनी की सेम फार्मूला? कई दवाइयाँ तो वो सिमिलर हैं भी नहीं ना। अच्छा, हाँ, ये जो 250 दवाइयाँ मैं जिनका बताया हार्डशिप, इनके सिमिलर चीज़ें नहीं है। इसी बीमारी के लिए बहुत महंगी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, यानी अगर कोई चीज़ पुरानी लेगेसी प्रोडक्ट 2 रुपए की है तो अब उसी का जो एडवांस इलाज है वो 500 रुपए का है या 700 रुपए का है। तो नुकसान किसका हो रहा है? वही आवाम का कि भाई जो काम वो 2 रुपए में कर रहा था, इलाज कर रहा था, अब उसको 500 रुपए में कराना पड़ा। बस मुझे लास्ट एक शॉर्टली बता दिएगा कि पीएमए आपके इस नैरेटिव में आपके साथ खड़ा है, आपके अगेंस्ट खड़ा है, क्या मामला है? नहीं, हमारी उनसे इस मौजूद में कभी बात नहीं। हमारा इरादा है कोई रोल इस तरह की। देखिए, मैंने पहले जैसे अर्ज किया कि आखिर मरीज जब डॉक्टर के पास जा रहा है दवा ना मिलने की शिकायत, और वाकई उसको जेन्युइनली कोई भी दवा ना मिल रही हो उसके मरीज को अफाका देने के लिए, तो इनको डॉक्टरों को तो कोई बोलना चाहिए, लेटरबाजी करनी चाहिए, मिनिस्ट्री को बताना चाहिए, हुकूमत वक्त को बताना चाहिए कि भाई हम मरीजों का इलाज नहीं कर पा रहे। मुझे फॉर श्योर पता है कि ऑपरेशन थिएटरों में डिलेज हो रही है क्योंकि ऑपरेशन की चीज़ें अवेलेबल नहीं है, गैसेज अवेलेबल नहीं है, और चीज़ें जो ऑपरेशन में इस्तेमाल होती है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये तो, लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि डायरेक्टली वो इफेक्टेड नहीं है, मरीज़ इफेक्टेड है, मरीज़ को कह दिया नहीं है, कल आना, 1 हफ्ते बाद ऑपरेशन होगा, ये हो रहा है, बदकिस्मती। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और सबसे अहम बात ये कि बहुत सारी चीज़ें आपने आज के इस प्रोग्राम में वाजे की हैं। तो नाजरीन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये अद्वियात की जो कीमतों का मामला है, अगर ये रेगुलेटरी बॉडी से निकल के मैन्युफैक्चरर्स के पास या कोई एक नई इस किस्म की तश्कील ऑर्गेनाइजेशन जिसके ज़रिए ये चीज़ें चलें, तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो उसमें होगा, एक तो इनोवेशन का होगा, रिसर्च का होगा, कंपटीशन की बेसिस पे आवाम को सहूलत मिल जाएगी कि महंगी अद्वियात के बदले में कुछ नई चीज़ें और वो कम कीमत पे आवाम तक उसकी रसाई मुमकिन होगी। तो आवाम का ये भला इसमें ज़रूर होगा, लेकिन हुकाम बाला और मुक़्तदर हल्कों को इस पर संजीदगी से सोचना होगा कि वो क्यों इसमें बैरियर बने हुए हैं और क्या उनका इसमें जवाज़ है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।
अस्सलाम वालेकुम। अद्वियात नहीं मिल रही मार्केट के अंदर, लोगों को मुश्किलात का सामना हो रहा है। आपको मिल रही है दवाइयाँ वगैरह? कहाँ से? कहीं से भी, किसी भी फार्मेसी से? कम कीमत मिल रही है या महंगी हो गई है? महंगी है भाई, इतनी ज्यादा महंगी है कि अल्लाह माफ करने, कोई हाल नहीं रहेगा। पहले जो अद्वियात आती थी वो जरा मुनासिब कीमत होती थी, कोई बीमार पड़ गया, कोई मसला हो गया तो कर लेता था। लेकिन अब तो इतनी मुश्किल हो गया कि बस कुछ ना, मेरा इमरजेंसी मरीज है। हाँ। अद्वियात की किल्लत हो रही है या अद्वियात महंगे दामों मिल रही है, क्या कहेंगे इसमें? तो बहुत महंगी है। अभी तुम देख रहे हो गरीबों के लिए बड़ी परेशानी है। ऐसी सूरत में एक इंसान जो कम आमदनी वाला है वो कैसे गुजारा करेगा? वो अभी ये देखो ना, वो तो बहुत परेशान है ना। अभी देखो उसको 1-2 हज़ार रुपये उसकी दिहाड़ी है, और अभी उसका बच्चा जो घर में बीमार है ना, अभी देखो उसके लिए अभी वो अपने घर की खरीदारी पूरी करे या अपने बच्चों की करे, ये तो बड़ी महंगाई हो लगी हुई। क्या करे गरीब आवाम? महंगी अद्वियात मिल रही है या फिर ब्लैक में मिल रही है? यार दवाई महंगी पड़ी। अभी जैसे छोटी सी बात करें तो विक्स बाम की बात करें, अभी विक्स बाम को बंद कर दिया इन्होंने। वजह क्या है यह समझ में नहीं आ रही भाई, वो नहीं मिल रहा। अभी उसको रेट बढ़ाने के चक्कर में कि भाई विक्स बाम में अभी मिल नहीं रहा। दवाई को गिराने के लिए पेनाडोल का चक्कर भी ऐसा था कि पेनाडोल का उसको मार्केट में कम गिराया, रेट बढ़ा दिया उसका। अभी वो 15 रुपये वाला पद 40-50 रुपये पे चला गया। यही पोजीशन हमारी है। अभी गरीब बंदे का जीना हराम हुआ है। तो कौन सही कर सकता है? हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? भाई हुकूमत क्या मुतालबा करें? हुकूमत को बस दोनों हाथों से सलाम करें कि हुकूमत को और क्या कर सकते हैं, कि हुकूमत को क्या करें? हुकूमत ने बेड़ा गर्क किया हुआ, क्या किया है भाई? जो भी हमारी हुकूमत गिरी है हमारे साथ, वो क्या किया? खून हमारे चूसा है गरीबों का। भाई इसको निचोड़ो, बिल्डिंग बनानी है, फ्लैट बनाना है, इसी का खून चूसो, और क्या करना है? दवाएं नहीं मिल रही हैं, आप लोगों को मिल रही हैं दवाएं? बाहर मेडिकल्स में भी नहीं मिल रही? मेडिकल में दवाइयाँ शॉर्ट हुई हुई है, आ नहीं रही है अभी दवाइयाँ वगैरह। जो भी लेने जाओ बोलते हैं ये दवाई नहीं है, वो दवाई नहीं है, ये चक्कर चल रहा है। और महंगे दामों में मिल जी रही है। ये सही कह रहे हैं आप, महंगे दामों में मिली ना। क्या आपकी कितनी, एक को आपको दवाई का प्राइस 300 रुपये बताएगा, दूसरा वाला आपको 250 रुपये बताएगा, उससे वाला जो सही प्राइस होगा ना वो बताएगा। इस तरीके से है दवाइयों के अलग अलग। ये जो डॉक्टर्स आपको दवाइयाँ लिख के देते हैं, क्या इन लोगों को पता होता है कि बाहर दवाई मिल रही है या शॉर्ट है? सही बात है, जब लिख के देने तो उनको यही पता होगा ना कि यहाँ नहीं है, तो आप बाहरी से ही ले बस। तो आप लोग क्या करते हैं? एक गरीब आदमी क्या करेगा जब उसको या तो दवाई मिल नहीं रही या महंगे दामों मिल तो रही? लेना पड़ती है ना, महंगी है तो बाजार से, तो मरीज के लिए तो लेना पड़ेगी ना दवाई, महंगी है तो अब क्या करें, लेना पड़ेगी दवाई तो, भले महंगी हो या जितनी भी हो लेना पड़ती है। और यहाँ तो जैसे तो हमें तो लेना पड़ेगा ना, जितनी खुआरी उठाई है हमने, तो जाहिर सी बात है कौन मरने के लिए छोड़ देगा? नहीं लेंगे तो फिर खत्म बंदा। दवाई नहीं मिल रही है और अगर मिल रही है तो बहुत महंगी मिल रही है, कुछ कहना चाहेंगे इस पे? जी बहुत महंगे, सस्ता करना चाहिए ना इनको, हर चीज़ महंगी की हुई है। अच्छा, जो दवाई मिलती नहीं है उसका क्या हल निकलेगा? जो मिलती नहीं है देनी चाहिए, कंपनी वालों को बनानी चाहिए। ये बाहर मेडिकल वाले आपको बताते हैं कि मतलब इसकी जगह कोई दूसरी दवाई ले लें? बताते हैं दूसरी ले, डॉक्टर से लिखवा कर लेकर। अच्छा, और दूसरा ये कि आपने कभी इनसे पूछा है कि ये जो दवाएं नहीं मिल रही हैं इसका क्या मतलब बनेगा? इसका कोई दूसरी दवाई मिल सकती है, कैसे इसका मामला बनेगा? डॉक्टर तो चेंज करके देते हैं। डॉक्टर खुद चेंज कर देते हैं? जी। जिन जगहों पे दवाइयाँ मिल ही नहीं रही वहाँ का कैसे गरीब आदमी गुजारा करे? गरीब आदमी तो यही कर सकता है कि या तो खा ले या दवाइयाँ ले ले, बस यही कर सकता है, और तो कुछ भी नहीं कर सकता। अस्पतालों में दवाइयाँ है ही नहीं, आपको पता है, और जहाँ ट्रीटमेंट होती है वहाँ दवाइयाँ नहीं होती है, बस ये होता है, और तो कुछ भी नहीं। हॉस्पिटल में कोई जा रहा है कुछ भी नहीं है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। बासी हॉस्पिटल में गरीब इंसान जाता है कि ये अस्पतालों में जा रहा है, जाहिर बात है कि दवाइयाँ मिल जाएंगी, कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। गरीब आदमी अगर सरकारी अस्पतालों में भी जा रहा है तो वहाँ पर भी कोई अद्वियात की फराहमी का बेहतर इंतजाम नहीं है, और बाहर जो मेडिकल स्टोर्स बने हुए वहाँ पर भी उसको जो डॉक्टर्स लिख रहे हैं अद्वियात वो नहीं मिल पा रही। दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं पूरे पाकिस्तान में, और अगर मिल रही हैं तो महंगे दामों मिल रही हैं। कैसे गरीब आदमी अपना इलाज करवाए? बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। गरीब आदमी करा ही नहीं सकता इलाज। ये मेरी बेटी जो है ये दिमाग का मसला है, इसका इलाज कराने आए हैं। अभी भी मेरा दामाद गया हुआ आएगा तो फिर जाएंगे, देखते क्या होता है। बाहर से आप लोग दवाइयाँ लेते हैं या सरकारी अद्वियात मिलती हैं? सरकारी मिलती नहीं है, बाहर से लेते हैं। हाँ जी, अद्वियात जो है वो महंगी है या मुनासिब है? महंगी है सर, मुनासिब कहाँ है? ये आप देखिए खुद, ये क्या है, एक सिरे पे 5 गोलियां हैं 1300 रुपए में सिर्फ एक सिरप 5 गोलियां? जी सर, ये क्या है? ये पाकिस्तान है? ये क्या है? ये हम कहीं यूरोप में रह रहे हैं? क्या है ये?
और मिल भी रही है जी या नहीं मिल रही? मिलने तो रही है लेकिन ढूंढने से मिल रही है। अगर यहाँ नहीं मिल रही तो बाहर रोड पे जाए, तब तक मरीज वहाँ तड़प रहा है। और महंगी मिल रही है? महंगी मिल रही है। तो ये डॉक्टर्स जो हैं वो सिर्फ यही पाबंद करते हैं कि यही लेनी है दवाई, क्योंकि आपने तो अपने बजट के हिसाब से देखा। देखिए सर, हम तो गांव के देहात के लोग हैं, तो हमें तो पता नहीं है कि डॉक्टर क्या लिख रहा है, क्या दे रहा है, कहाँ भेज रहा है। हमें तो अपने मरीज की परेशानी में हमें तो लाना है, चाहे वो 1 लाख की मिले या 1 करोड़ की मिले, हमें तो लाना है ना भाई। हमें क्या करना, हम तो मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं सर। हमें तो लाना है ना, अपने पेशेंट की जान बचानी है ना सर। पहले यही दवाइयाँ जो शायद 100-150 रुपए में पूरे इलाज हो जाते थे लोगों के, लेकिन चले महंगाई का भी दौर है तो डबल हो जाए कीमत, 500 हो जाए, लेकिन इतनी ऊपर चली गई है अद्वियात की कीमत। ऊपर, बहुत ऊपर चली गई है सर, बहुत ऊपर चली गई है। इतनी महंगाई, ये तो सरासर नाइंसाफी है पाकिस्तान। क्या कहना चाहेंगे कि एक गरीब आदमी अब आज के दौर में अपना इलाज करवाए, अपने बच्चों को पाले, क्या करे? सही बात है, महंगाई है, कुछ नहीं कर सकता गरीब बंदा, मरेगा भूखा और क्या करेगा। दवाइयाँ महंगी हो गई तो हर चीज महंगी हो गई है। तो मिल भी रही है कि नहीं मिल रही? गरीबी में क्या बस आसान होती है। और ये मुझे बताएं कि एक गरीब आदमी अपना गुजर बसर करे, खाने का बंदोबस्त करे, बच्चों को पाले या महंगी दवाइयाँ ले? घर का किराया भरे, खर्चा, हर चीज की महंगाई है बेटा। दवाएं इतनी महंगी होती जा रही हैं कि एक गरीब आदमी या एक मुतवसत तबके के शख्स के लिए इलाज कराना मुमकिन है आज के दौर में या नहीं? बहुत नामुमकिन हो चुका है, बल्कि जो पाकिस्तान के कानून में मौजूद है कि तमाम तर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। दवाएं महंगी नहीं है, दरअसल में हम एक दूसरे को खा रहे हैं, हम लूट रहे हैं। बात ये है, जो दवाएं वहाँ से आती हैं उसका कोई रिकॉर्ड्स नहीं होता, जो पोर्ट से निकलती हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, जो आपकी अपनी कंपनी से उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। लिहाजा दवाइयाँ जिसकी मर्जी आती है वो मेडिकल स्टोर वाला अपने तौर पे महंगी देता है। गरीब आदमी घर का किराया दे, बच्चों को पाले, कैसे अपनी अद्वियात को मैनेज करेगा? कैसे करेगा? इनकी जानों को सबर करेंगे हुकूमत वालों के, इनको बददुआएं दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ऐसा मामला नहीं है कि सरकारी अस्पताल है तो अद्वियात मुफ्त मिल जाए? ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, फ्री में मिलना चाहिए। गरीब अमीर सभी पिस रहे हैं इस टाइम, तो सबसे ज्यादा परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है गरीब लोगों को, बहुत ज्यादा। अद्वियात इतनी महंगी हो गई हैं, किसी का भी इलाज हो तो दवाइयाँ या तो मिलती नहीं है, मिलती हैं तो बहुत महंगी मिलती हैं। कुछ कहना चाहेंगे इस पे? सर जी, गरीब बंदे तो बहुत परेशान है समझे, इलाज कराने के लिए। हम भी जैकोबाद से आए हैं समझे, दूर से आए, नंडड़ी कैंसर का मरीज है समझे सर। इधर हमको कभी बोलते हैं खून लेकर आओ, कभी किसको लेकर आए, हम तो बड़े परेशान हैं समझे। हम ये खुदारा बोलते हैं गरीबों के जो है उसके लिए जो इतना भी हो तो उसके लिए हमदर्दी करें समझे, ये हम लेते हैं। मेडिसिन की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र गरीब आदमी अपने घर का गुजर बसर करे या अपना इलाज कराए, क्या करे? गवर्नमेंट तो सबसे पहले इस चीज़ का ये इकदाम करे कि जो ना जिस क्लिनिक पे छोटे बड़े हम जाते हैं अपने बच्चों को या अपने आप को या बड़ों को किसी को भी लेकर जाते हैं, अगर हमने वहाँ से मेडिसिन के एक तो कीमतें वैसी आसमान पे आएंगी, और जिस छोटे बड़े किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक पे हम दवाई लेते हैं उसके बराबर से अगर हमने मेडिकल स्टोर से वो दवाई परचेज नहीं करी तो पूरा कराची घूम लो नहीं मिलेगी वो। ये क्या रीज़न है? ये इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। और दूसरा ये कि जो कीमतें जो इतनी बढ़ रही हैं, ये क्यों बढ़ रही हैं? यानी आप कह रहे हैं कि डॉक्टर दवाई ही वो लिखता है जो उसके करीब से मेडिकल स्टोर से मिले, बाकी कहीं से नहीं मिलती? बाकी कहीं भी नहीं मिलती है। आपने ये चीज़ आप किसी भी छोटे बड़े हॉस्पिटल में चले जाएंगे, जिना है यहाँ पे भी ना आप कोई दवाई लिख के दे रहा है ना डॉक्टर, ये मेडिकल स्टोर बने हुए हैं वहाँ सामने बच्चा वार्ड के, इधर जाएं आपको यहाँ मिल जाएंगी, जो भी पूरे जिना के अंदर लिख कर देगा यहाँ मिल जाएंगी। यहाँ से हट के अगर आप कहीं और अपने एरिया में, आप जहाँ कहीं भी कराची में रहते हैं, उस एरिया में जाके देंगे, अगर उसने 5 मेडिसिन लिख के दिए ना पर्चे के ऊपर, 5 में से 2 या 3 मिलेंगी, वरना तो वो आप ढूंढते रहो, छन्नी लेके छानो, आपको जब भी नहीं मिलेगी। ये क्या रीज़न है? ये भी गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी देखना चाहिए। एक तो कीमतें तो हैं ही, कीमतों का इशू है ही, मगर गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी इकदाम लेना चाहिए कि मल्टीनेशनल दवाई लिखो। जो आप जिस डॉक्टर के पास दवाई लेने आए हो, आपने उसकी फीस दे दी, उसके बाद अभी आपके पास पैसे नहीं है, आप दवाई सुबह ले सकते हो, आप सुबह कहीं से आपका पैसों का मैनेज हो जाएगा। अब आप सुबह जब आप दवाई लेने के लिए जाते हो अपने इलाके के किसी भी मेडिकल स्टोर पे, तो वो दवाई पूरी प्रॉपर मिलेगी नहीं वहाँ पे। यानी दवाइयाँ सिर्फ उसी जगह से दस्तयाब होती हैं जहाँ पर वो डॉक्टर लिख रहा है, सजेस्ट कर रहा है। ये एक बड़ा सवालिया निशान है, आवाम की आवाज़ है।
अद्वियात की कीमतों में इजाफे से और महंगाई की वजह से जो ड्रग और जो केमिस्ट हैं, ड्रग स्टोर चलाने वाले जो लोग हैं, उनके कारोबार किस तरह मुतासिर हो रहे हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं, उनकी भी जुबानी हम जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि अद्वियात की कीमतें रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं, तो आपका जो एक लोग जो खरीदार थे उसमें कमी आ रही है, लोग नॉर्मली उसी तरह खरीद रहे हैं और अद्वियात भी मिल रही है कि नहीं मिल रही? भाई नॉर्मल हो गया है, बहुत कम स्लो हो गया है, मतलब काफ़ी लोग आ ही नहीं रहे भाई महंगाई की वजह से, यही सीन है भैया। बात खत्म। अच्छा, ये जो बातें हैं कि जी कुछ अद्वियात तो मिलती ही नहीं है या तो रिप्लेस करनी पड़ती हैं, फिर डॉक्टर दूसरी लिख देता है, ये भी हो रहा है? भाई ये चक्कर सब चलता है, मेडिसिन है, डॉक्टर नई चीज़ महंगी देती है, बोलती है चीज़ महंगी है, वो जाके फिर डॉक्टर रिप्लेस करवा के आते हैं, फिर सस्ती लेके जाते हैं। सही है, हमेशा अद्वियात की सारी दुकानें भरी हुई दिखाई देती हैं, इसका मकसद है कि लोग जो है उस तरीके से कुव्वत खरीद खत्म हो गई है उनकी। हाँ, कुव्वत खत्म हो गई बिल्कुल, और इनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया, बहुत इजाफा आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। अद्वियात की कीमतों में जो इजाफा होता जा रहा है रोज बरोज, एक तो महंगाई उसकी वजह है, लेकिन दूसरी वजह आप क्या समझते हैं, क्या वजह हो सकती है? तो देखें, गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके ऊपर एक्शन लें, और जो भी इसमें मुलव्विस हैं लोग, महंगाई जिन्होंने नाजायज़ मुनाफाखोरी भी की भी है, उस पर भी नज़र रखें, और ये 2 नंबरी जो है इस चीज़ को ख़त्म करें, ताकि आवाम भी के अंदर ये सहूलत हो कि हर अमीर हो या गरीब हो वो इजीली अपनी दवाएं तक उसकी पहुंच हो, वो ख़रीदारी कर सके। अद्वियात पे तो कीमतें मेंशन होती हैं ना, इसमें नाजायज़ मुनाफाखोरी कैसे की जा सकती है? उसमें ये कि देखें, आप कुछ फार्मास्यूटिकल ऐसी भी होती हैं जो बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे हैं, बैकअप में जाएँ तो उनका आगे पीछे कोई नहीं होता। आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक पैनाडोल ले लें, तो ये GST के है, इसके अदर दूसरे वो भी फार्मूले आए हुए, अब उनका ना आगे है कोई ना पीछे कोई है, वो मार्केट में भरी पड़ी हुई है, और लेने वाले जिनको बेचारों को अपना नाम लिखना नहीं आता वो तो ले लेते हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो बुनियादी काम करने की ज़रूरत है, इस पर सिंध गवर्नमेंट कर सकती है, आप और हम सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद जहाँ दूसरे सेक्टर्स में टूट रही है, अद्वियात साज, केमिस्ट, ड्रग स्टोर चलाने वाले, आपका भी कारोबार मुतासिर हो रहा है? जी बिल्कुल मुतासिर तो हो रहा है, क्योंकि आप देखें कि कुछ जो टैबलेट आती थी वो आती थी हमारे पास 15% पे, अब जो वो भी हमें 12% पे अवेलेबल हो रही है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान हो रहा है कारोबार में भी। अब लोग भी सेटिस्फाई नहीं होते कि पहले कम कीमत थी, अब जो है डबल हो गई है, लोग सेटिस्फाई होंगे तो जाहिर सी बात है फिर कारोबार। इसमें कोई नई कंपनीज अपना रोल अदा कर रही हैं कि वो आपको रिप्लेस अद्वियात दें, या डॉक्टर्स जो हैं अब ऐसी अद्वियात सजेस्ट कर रहे हैं जो आवाम की कुव्वत खरीद में आ सकें? जी बिल्कुल ये हो रहा है, और नई नई कंपनियां निकल रही हैं, लेकिन वो इतनी अप्रूव नहीं है और इतना ब्रांड नहीं है, वो उनकी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम उसको रिप्लेस करते हैं दूसरी टेबलेट्स में तो डॉक्टर जो हैं वो उसको मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं क्योंकि हमारा जो काम है वो इसी में। तो आप कह रहे हैं डॉक्टर जो है वो महंगी अद्वियात ही लिख रहा है? वो महंगी ही लिख रहा है, वो कह रहा है कि बस इसी से सेट होना है और कोई दवाई जो है इसके मुकाबिल में नहीं है। हालांकि गरीब आदमी को किसी और सस्ती दवाओं से भी गुजारा हो सकता है उसका? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप देखें वो भी कंपनियाँ हैं, वो भी अच्छी अच्छी कंपनी है, बस उन्होंने अपने आप को प्रमोट नहीं किया हुआ, उनकी परसेंटेज ज़्यादा अच्छी है इनसे। क्योंकि आप केमिस्ट हैं और हम ये जानते हैं कि आप लोग खुद भी कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, नज़ला ज़ुकाम खांसी इस किस्म के रोज़मर्रा के जो मामलात होते हैं, तो लोगों का एतबार या एतमाद रहता है उन चीज़ों पे, या आप सजेस्ट करके कर सकते हैं ये चीज़, या डॉक्टर मजबूर है आवाम के जी वो डॉक्टर जो लिखेगा वही लेनी है मैंने? नहीं, डॉक्टर जो लिखेगा वो तो देते ही देते हैं, साथ में अगर कोई इस तरह की टेबलेट्स हैं जो अवेल होती हैं, जैसे जनरल स्टोर पे भी पेनाडोल और एनिनेक वगैरह ये सब अवेल होती है, तो हम लोग भी जो है अपनी तरफ से दे सकते हैं उनको। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम उसकी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ही दे रहे हैं, हम अपनी तरफ से दे सकते हैं। अद्वियात की कीमतें बढ़ जाने से लोगों की कुव्वत खरीद कम होती जा रही है, और जो लोग ये कारोबार कर रहे हैं, जैसे आप मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, तो आपका कारोबार भी उससे इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि महंगाई है इतनी है, दवाइयाँ महंगी हैं, तो लोग नहीं ले पा रहे। तो ये जो दवाइयाँ डॉक्टर्स ही लिख रहे हैं उनको यकीनी तौर पे, लेकिन क्या वो ऐसी दवाइयाँ नहीं लिख सकते जो लोगों की भी कुव्वत खरीद में आ जाए, आपकी भी सेल होती रहे? हर मेडिसिन महंगी है सर इस टाइम पे, हर मेडिसिन महंगी। वजह क्या है उसकी? वजह एक शॉर्ट है, डिमांड ज्यादा हो गई है, प्रोडक्शन कम हो गई? कुछ मेडिसिन शॉर्ट है, कुछ मेडिसिन जो आ रही हैं उस पर रेट इतने हैं, हैवी रेट है, तो बंदे से पहुँच से दूर है दवाई। अमूमी तौर पे जिना अस्पताल भी करीब है, और हमने और भी जगहों के सर्वे किए, लेकिन जो करीब के मेडिकल स्टोर्स हैं पहले बड़ा रश होता था, अभी वो रश भी नहीं दिखाई दे, वो काम नहीं रहा जो पहले था। तो आप लोग अपने बिजनेस को मैनेज कर पा रहे हैं? कहाँ से बड़ी मुश्किल से हो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अद्वियात की कीमतें, दवाओं की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं
कि गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं, ऐसा ही है? हकीकत है, हमारे हाथ में देखो। ये आपने खरीदी है? हाँ। कितने की ली हैं? 1660 में। 1660 में? और ये इतनी सी दवाइयाँ आई है? ये दिल की दवाई है। दिल की दवाई है? दिल की दवाई। तो अब ये बताएं कि अभी ये दिल के मरीज को तो मुसलसल दवाइयाँ खानी होती हैं, तो किस तरीके से गरीब आदमी आज के दौर में बंदोबस्त करेगा, अद्वियात की कीमतों को कैसे मुतय्यन करेगा? बंदोबस्त अल्लाह पाक करेगा उसका, बेचारे का, और क्या है। कहाँ से आए आप? हम कोयटा से आए हैं। अच्छा, और आपके अपने इलाके में मिल रही है दवाइयाँ? मिल रही है, पर 2 नंबर दवाई है, पता नहीं क्या है, उधर से इधर ही आएगा दवाई लेगा। तो उधर जब आप खाते हैं दवाई कोई असर नहीं करती? असर नहीं करता है। और वहाँ के मेडिकल वालों से आपने बात कही है? कौन बात की है? कोई फर्क नहीं पड़ा? उधर नहीं फर्क पड़ा, उधर भी डॉक्टर का भी इलाज सही नहीं है, हर चीज सही नहीं है। इधर ही कोयटा में, कराची में इसी वजह से आएगा नहीं। पाकिस्तान के बाकी शहरों में तो इलाज की सहूलत भी जो है मुनासिब नहीं है, अद्वियात भी जाली मिल रही हैं। वही अद्वियात जब उनके अपने इलाके में मिल रही है, यानी कोयटा की बात कर रहे हैं वो, तो वो जाली अद्वियात असर ही नहीं कर रही। यहाँ पे आके फिर वो अद्वियात लेने पर भी मजबूर हैं और यहीं से फिर इलाज भी हो रहा है। और भी लोग इधर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दवाओं की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, कैसे गरीब आदमी या एक मुतवस्सित तबके का आदमी कैसे मैनेज करेगा? यकीन मानो ऐसे रेट बढ़ गए दवाइयों के ना, मैं खुद जो है ना KBK से आया हूँ। अच्छा। मुझे तकरीबन 35 दिन हो गए, यहाँ मेरी सिस्टर जो है ना यहाँ एडमिट हुई, तो वहाँ तकरीबन उसको जो है ना पहले पेट में मसला था, अब उसके पेट से जो है ना पीप आने लग गए थे, तो करते कराते फिर हम यहाँ जिन्ना शिफ्ट हुए, तो तकरीबन वहाँ हमारे 4-5 लाख रुपए लगे। अच्छा, उधर लग चुके हैं पैसे? लग चुके, यहाँ भी है। फिर वहाँ सेहत कार्ड बना के दिया था, उसमें भी कोई नहीं, कुछ भी उसमें असर नहीं पड़ा। तकरीबन हमें 35 दिन यहाँ पर हो गया है। तो सेहत कार्ड का फायदा नहीं हुआ कोई? तो यूज ही नहीं हो रहा, कह रहे अब ये बंद हो चुके हैं। अच्छा। जो पहले उसका खाली कार्ड रह गया, वो कार्ड ही रह गया, कह रहे इसके जो थे इसमें जो अमाउंट थी वो सारी बंद हो चुकी है। तो अभी यहाँ पे जो दवाइयाँ, इलाज है, ये अखराजात हैं, इसमें कोई सपोर्ट है या बस ये आपके ऊपर ही है? यहाँ भी सिर्फ ऐसे समझ लो कि डॉक्टर का फीस नहीं है, बाकी जो हम बेड पे लेटे हैं उसका फीस नहीं है, बाकी तो वही दवाइयाँ आ रही है, वही बाहर से आ रही है सब। अद्वियात की किल्लत या अद्वियात की कीमतों में होश रुबा इजाफा पूरे पाकिस्तान के अवाम का मसला बन चुका है। अवामुन्नास ये चाहते हैं, उनकी ये आवाज़ है कि चाहे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स या फिर ड्रग और केमिस्ट या फिर हुकामे बाला या वो इदारे जो अपना भरपूर इसमें किरदार अदा कर रहे हैं अवामुन्नास के लिए, वो उनके मफाद आमा के लिए कोई ऐसा फैसला करें जिससे कीमतें कहीं पर आकर ठहर सकें, जाली अद्वियात का खात्मा हो सके, और बिलखुसूस जो अद्वियात नहीं मिल रही, जिसकी किल्लत है, उसकी भी दस्तयाबी मुमकिन हो सके। ये तभी मुमकिन होगा जब सब एक पेज पर होंगे और आवाम के दर्द को अपना दर्द समझेंगे और आवाम की इस आवाज़ पर एक्शन ले सकेंगे। इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी राय दे सकते हैं, फेसबुक ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।